था और हाबिल बकरियां चाराते थे। काबिल हल्की किस्म के गंदूम कुर्बानी के तौर पर लाया और हाबिल रजा ए इलाही के लिए उम्दा किस्म की बकरी पेश की। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो आसमान से एक आग नाजिल हुई और उसने हाबिल की कुर्बानी को ले लिया और काबिल की कुर्बानी को छोड़ दिया। यूं हाबिल की कुर्बानी कबूल हुई और यही अक्लिमा के हकदार करार पाए। हाबिल की कुर्बानी कबूल होने पर हाबिल के दिल में हसद और कीना पैदा हो गया और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हज के लिए मक्का तशरीफ ले गए तो काबिल ने हाबिल से कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने कहा, क्यों? काबिल ने कहा, इसलिए क्योंकि तेरी कुर्बानी कबूल हुई और मेरी कबूल ना हुई और इस तरह तू अक्लिमा का मुस्तहिक ठहरा और इसमें मेरी जिल्लत है। हाबिल ने जवाब दिया, अल्लाह पाक सिर्फ डरने वालों की कुर्बानी को कबूल करता है। हाबिल ने कहा, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ आगे बढ़ाएगा, मैं तुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी तरफ से इब्तिदा हो। हाबिल ने काबिल को बहुत समझाया, लेकिन काबिल अपने इरादे को पूरा करने पर आमादा रहा और किसी तरह काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। हाबिल को कत्ल करने के बाद काबिल परेशान हुआ कि अब इस लाश का क्या करे, क्योंकि इस वक्त तक कोई इंसान मरा ही ना था। चुनांचे एक वक्त तक वो लाश को अपनी पुश्त पर लादे फिरता रहा। जब इसे कुछ समझ न आया तो अल्लाह पाक ने इंसानों की तदफीन सिखाने के लिए 2 कौवों को भेजा। चुनांचे हुआ ये कि 2 कौवे आपस में लड़े। एक ने दूसरे कौवे को मार डाला। फिर जिंदा कौवे ने जमीन खोदकर गड्ढा खोदा, फिर इसमें मरे हुए कौवे को डाल दिया। कौवे का वाकया देखकर काबिल को शर्म आई कि मुझ में इस कौवे जितनी भी समझ नहीं है कि अपने भाई की लाश छुपा दे। काबिल ने भी जमीन खोदकर हाबिल की लाश को दफन कर दी। रिवायत है, हाबिल के दफन होते ही 7 दिनों तक जमीन में जलजला रहा और काबिल जो बहुत खूबसूरत था वो भाई का खून बहाते ही काला और बदसूरत हो गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने शदीद गजबनाक होकर फटकारते हुए काबिल को अपने दरबार से निकाल दिया और वो बदनसीब अक्लिमा को साथ लेकर यमन की सरजमीन अदन में चला गया।